सबसे पहले आप सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम भाइयों। आज एक और चर्चा कर लेते हैं बजट के ऊपर। जो बजट अभी पेश हुआ था 2-3 दिन पहले, उस बजट में मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, छोटा किसान है, छोटा मज़दूर है, छोटे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, 10-15-20 हज़ार की नौकरी करके अपना घर चला रहे हैं, उनको क्या दिया गया और उनके भविष्य के लिए जो अभी फ़िलहाल जो बच्चे तो हम नहीं कह सकते, जो जवान हमारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे अभ्यर्थी प्रार्थी बनेंगे, एस्पिरेंट्स बनेंगे, उनको आगे जाके देश के लिए IAS IPS बनना है, उनकी जो तैयारी करना, कोचिंग संस्थानों में जो तैयारी करें, उनके लिए क्या सुरक्षा है, क्या नहीं है। बजट के अंदर आपने देखा होगा, जो बजट पेश हुआ, जो 2-3 घंटे फाइनेंस मिनिस्टर है जो निर्मला सीतारमण, उसने स्पीच किया संसद में, उस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं। जो भी बजट उन्होंने पेश किया है उसमें सिर्फ सारा का सारा जो प्रॉफिट और बिजनेसमैनों को दिया जा रहा है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं को सब कुछ देश के जवान भाइयों का, देश के गरीब किसान का लूट के उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए। 2016 में नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद GST लगा दिया गया। हम ये नहीं कहते कि टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स लगाओ, लेकिन इतना मत लगाओ कि आप एक गरीब आदमी की जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो छोटे उद्योग धंधे हैं, जो करोड़ों भाइयों को रोज़गार देते थे, वो सारे बंद हो गए। आज के टाइम में कंपनी में आप चले जाओ, रोज़गार नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये आपको सैलरी देंगे और आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो इसका समाधान क्या है? समस्याएं बहुत हैं हमारे देश में। हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम आज़ाद हैं तो आप गलतफहमी में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हमारे देश को आज भी इंग्लैंड से ही ऑपरेट किया जा रहा है, और ये जो हमारे गुंडे, जो हम जिनको नेता बोलते हैं, जो चुन के हम वोटिंग करके भेजते हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन यही है। यही हमारे को दिमक की तरह खाए जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं। ज़बरदस्ती आपके मकान, आपकी ज़मीन को कुर्की कर लिया जाता है। आपका कोई भी राइट्स नहीं है, कुछ भी राइट्स नहीं। जो आप सोचोगे वो डल है, वो चीज़ें आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो आपकी 0% हो जाएगी। आपको टॉर्चर, आपको लठ मार के भगा दिया जाएगा। यही होता आ रहा है। आज तक 75 साल हो गए, हमारी भी एक उम्र हो गई, उस उम्र से हम भी यही देखते आ रहे हैं देश को। आज भी हम गुलामी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, उस समाधान पे हम यही चर्चा करेंगे कि हम हैं जवान, हम इस देश के बच्चे नहीं हैं। बच्चा होता 6-7 साल की उम्र तक, उसके बाद आप उसको बच्चा नहीं बोल सकते। हम हैं जवान भाई, सभी जो 15 साल से ऊपर की उम्र के हैं, सभी जवान भाई हैं। और जवान का फ़र्ज़ बनता है जो भी देश में गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसके ख़िलाफ़ आंदोलन करना। तो गांव-गांव भाइयों युद्ध संगठन बनाओ, अच्छे भाइयों को अपने युद्ध संगठन में सम्मिलित करो। गांव के साथ में भी जो भाई गलत कर रहा है, जो गलत होने लग रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में हो गया, या कोई भी सरकारी ऑफिसर हैं जो हमारा नौकर है, वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए कि युवा संगठन बनाओ। हमारे गांव में जो समलायत की ज़मीन जिसको बोलते हैं, पंचायती ज़मीन, वो कितनी सुरक्षित है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, उनको सुरक्षित रखो। वहाँ खेलने के लिए अपनी खुद की मेहनत से अच्छे अच्छे संस्थान बनाओ, मेहनत करो वहाँ पे। और सोशल मीडिया को मजबूत रखो, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाओ, फेसबुक पे रोज़ लाइव आओ, एक एक गांव में से एक एक यूथ संगठन हर रोज़ लाइव आके अच्छी अच्छी स्पीच करो, अच्छे अच्छे भाइयों को। आगे इलेक्शन, हमारे हरियाणा में भी इलेक्शन है, असेंबली के, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें हमें ये नहीं देखना भाई ये किस पार्टी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का है, BJP का है, और ये छोटे छोटे जो चोर हैं जैसे JJP है, इनका है। ये चोर तो सभी हैं, ये नहीं कहता कि एक पार्टी सही है या गलत है, लेकिन
एक अच्छे यूथ को वोट दो जो पढ़ा लिखा है, जो हमारी आवाज़ उठा सके। छोटा किसान, छोटा मज़दूर भाई, यूथ जवान भाई जिसको रोज़गार नहीं है, और भाई जो पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, शिक्षा, इनके ऊपर बोले और बेधड़ाक से हमारी आवाज़ विधानसभा में गूंजे। अभी पार्लियामेंट के चुनाव तो हो गए, अभी 2029 तक तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन असेंबली के चुनाव हमारे हरियाणा में हैं। तो हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा की एक बार बात कर लें तो अच्छे अच्छे भाइयों को विधानसभा में चुन के भेजो। और आपसे ये मैं प्रार्थना करूँगा कि हर रोज़ लाइव आके कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स दो, अच्छी टिप्स अपने गांव के लिए, अपने आसपास के गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने हरियाणा के लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो। क्योंकि क्या पता आपकी कुछ समझ हो, उस समझ से हम कुछ सभी यूथ भाई, हमारे हरियाणा के जवान भाई ये सभी मिलकर कुछ अच्छे काम कर पाएँ। तो इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो बजट पेश किया गया वो सिर्फ इन डाकुओं के लिए, जो 1% बिजनेसमैन उनके लिए, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। वही खाएंगे, आपसे लूट के खाएंगे। जैसे अब पीछे रिचार्ज बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ने वाला है जस्ट, ठीक है। उसके बारे में किसान का या छोटे मजदूरी कोई दिहाड़ी बढ़ा दे या 2 रुपये 5 रुपये दूध महंगा हो जाए तो मीडिया ऐसे कुत्ते की तरह उछलने लग जाएगा। क्या पता कितना बड़ा लॉस देश को हो गया, कितना बड़ा वज़न डाल दिया और किसान को लूटा जाने लग रहा है। आपके रिचार्ज बढ़ा दिए, 100 से 150 रुपये मंथली महंगा हो गया। कोई मीडिया 1 मिनट भी मीडिया ने बोला हो, 1 मिनट भी बोला तो देख लो हमारा देश कितना गुलाम हो चुका है। हमारे देश की मीडिया कितनी जलील, नकली और मैं ये कहूँगा बेशरम मीडिया है। आप ये देख लो, जो आपके लिए नहीं बोल सकती, हमारे लिए, यूथ के लिए नहीं बोल सकती, हमारे देश के युवा, किसान, बेरोज़गार के लिए नहीं बोल सकती। तो इसलिए जागरूक बनो भाइयों, जागरूक बन के अपने लिए आवाज़ उठाओ। और मैं हर रोज़ लाइव आया करूँगा। अब कुछ न कुछ हम ज़रूर बोलेंगे। आप भी ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ न कुछ हर रोज़ वीडियो डालो और आगे हम अच्छाई के लिए लड़ेंगे। अन्याय के ख़िलाफ़ हमेशा युद्ध करते रहेंगे, अन्याय को राखे मानेंगे। देश में जो गुंडागर्दी चली हुई उसको ख़त्म करेंगे बिल्कुल। अगर हमारा अभी सभी एकता, यूनियन स्ट्रेंथ, एकता बल होता है। तो इसलिए एकता रखो और अन्याय के खिलाफ़ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।